अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं आर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट इफ सो एक्सप्लेन द कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आपको ये साबित करना है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं भी कि नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं पहले ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पर अगर एंगल ए है जो मेरे पास, ठीक है, एंगल ए वो है 36.9 डिग्री का। ठीक है, और यही जो है 36.9 वो बी का है। ठीक है, पी क्यू आर का है, सॉरी पी का है, सॉरी सेकंड शेप में ये रहा। ठीक है, ये पी है और ये ए है, ये ठीक है, ए और पी आपस में इक्वल है। और अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर मेरा एंगल क्यू जो है वो, अब जब दो एंगल्स बराबर हैं तो अल्टीमेटली थर्ड एंगल भी आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, एंगल सी और एंगल आर आपस में बराबर हो गए, वॉट जो भी इसकी मेजरमेंट होगी, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं ए बी की। अगर दो एंगल्स आपस में बराबर है, ए बी बराबर हैं, तो इसका मतलब यहाँ से ए और बी और यहाँ से पी और क्यू बराबर होने चाहिए। ठीक है, ए बी की लेंथ कितनी है 4 और पी क्यू की लेंथ भी 4 है। यस, ये भी बराबर हो गई चीज़। अब हम ए सी की बात करते हैं, ए से सी की लेंथ, ए से सी की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। शेप में देखें तो वो देखें 5 सेंटीमीटर, और रुक जाएं, ए से सी और पी से आर ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, देखें पी आर कितना, ये रहा पी आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आखिरी ए बी ए सी और बी सी चेक करें, बी सी और पी क्यू पी आर और क्यू आर देखें ये आपस में बराबर है कि नहीं, बी सी और क्यू आर। बी से सी ये रहा मेरा 3 और क्यू आर मेरा ये रहा 3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बराबर होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्राइंगल, इसी ऑर्डर में लिखेंगे पी क्यू आर, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने की इजाज़त ना आपको है ना मुझे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल की। सेकंड ट्राइंगल है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। पहले इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। देखो ये है, दो एंगल दिए हुए 70 डिग्री और 80 डिग्री, तो 70 और 80 को प्लस करें तो कितना हो रहा है 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री में 30 प्लस करेंगे तो 80 आएगा, यानी कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में 80 और 30 को ऐड करो तो ये हो जाता है 110, तो 180 में से 110 माइनस किया तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो आ गया ये आ गया 70 डिग्री का। ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास कुछ चीज़ें सामने नज़र आती हुई होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, 30 डिग्री जो है वो डी पर है। ठीक है, 30 डिग्री डी पर है, और यहाँ 30 डिग्री टी पर है, एंगल टी पर है। ठीक है, 80 डिग्री यहाँ पर ई पर है, तो ई पर है 80 डिग्री, और यहाँ पर 80 डिग्री है एस पर। सही है, 70 डिग्री है एफ पर, तो यहाँ आप लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और यहाँ पर 70 डिग्री है यू पर। ठीक है, अब डी ई और ई एफ और एफ ई ये बराबर होने चाहिए टी एस एस यू, एक सेकेंड, पहले डी ई लिया फिर ई एफ लिया, उसके बाद डी एफ लेना था। ठीक है, इसके बाद डी ई ई एफ और डी एफ लेना था। इसी तरह से टी एस एस यू और टी एस एस यू और फिर टी यू लेना था। ठीक है, ये सब बराबर होने चाहिए आपस में। ठीक है, इनकी मेजरमेंट्स लिखते हैं। तो डी ई की वैल्यू है ये रही 18.8, डी ई की 18.8। तो देखो क्या टी एस में भी यही लिखा हुआ है, यस टी एस में ये रहा 18.8। ठीक है, अब देखना ई एफ, ई एफ ये रहा 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिखो, और देखो एस यू भी 10 सेंटीमीटर का है, यस ये रहा एस यू 10 सेंटीमीटर का। अब रह गया डी एफ 19.7, डी एफ है 19.7 सेंटीमीटर, तो टी यू देखो, टी यू भी 19.7 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज़ हमारी इक्वल है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल डी ई एफ इस कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल टी एस और यू। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट के अंदर। ठीक है, इसमें इन दोनों को प्लस करो 65 और 70 को, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 13 135। इसको 180 में से ज़रा माइनस करो, 5 और 7 माइनस 3 4,
45, तो ये 45 डिग्री का है, ठीक है। ये 45 डिग्री का है तो फिर ये भी 45 डिग्री ही बन रहा है अगर मैं इसको 180 में से माइनस करूँ, ठीक है। अच्छा देखो ज़रा एक दफ़ा चेक कर लूँ मैं, 5 और 5 10, 6 4 10 और 1 11, ठीक है, सही है जी। अच्छा अब यहाँ पर एल, एंगल एम और एंगल एन, ठीक है। एंगल एल लिखा हुआ है 65 डिग्री का, एंगल एम लिखा हुआ है आपके पास 70 डिग्री का, और एंगल एन लिखा हुआ है 45 डिग्री का। और यहाँ पर 65 डिग्री एंगल एक्स पर है, ठीक है। यहाँ पर 70 डिग्री एंगल वाई पर है, यस, और 45 डिग्री एंगल जेड पर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास एल एम, एम एन और एल एन, मैंने एम एन और एल एन इक्वल होनी चाहिए साइड्स हमारे पास एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड या जेड एक्स, एक ही बात है, ठीक है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फ़िलहाल एक ही बात है। अच्छा एल एम कितने की है, एल एम की साइड नहीं लिखी हुई, एक्स वाई की साइड, एक्स वाई की साइड 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है जी। एम एन की साइड 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और यहाँ वाई जेड, यहाँ वाई जेड 5.1 लिखा हुआ है। ओके भाई, ये नॉट कॉन्ग्रेंट हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास गड़बड़ हो गई, ठीक है। क्योंकि ये वाली साइड जो एम एन वाली साइड है ये कॉन्ग्रेंस होनी चाहिए थी इस वाई जेड वाली साइड के, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक साइड 70 डिग्री है तो यहाँ पर 70 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ पर 45 डिग्री, और इन दोनों की एडजेसेंट साइड 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर नहीं 5.3 से 5.13 सेंटीमीटर शो कर रहा है। तो इसका मतलब ट्राइंगल एल एम एन इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। बस ये नॉट कॉन्ग्रेंट है, बाकी सब कॉन्ग्रेंट थे, शुरू वाले दोनों कॉन्ग्रेंट थे, ये वाले कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं एंगल्स तो सिमिलर हो गए, लेकिन उन एंगल्स की वजह से जो साइड्स बेसिक सेम होनी चाहिए थी वो सेम नहीं हो रही। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो ए बी बी सी सी ए वाली बात चल रही है, ठीक है ना, एल एम एम एन एल एन और एक्स वाई कहाँ गया, ये रहा एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, ठीक है। इस तरह से एल एम और एम एन और एल एन ये वाली साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंस होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। बस ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ये कॉन्ग्रेंस हो गया, और ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।